हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज मैं कोई सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि एक इंसिडेंट्स के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। एंड इट इज़ रिलेटेड टू प्री वेडिंग शूट, जो कि प्री वेडिंग शूट होती है उससे संबंधित है। प्री वेडिंग शूट जो एक अमेजिंग एक तरीका होता है, एक ब्राइड और ग्रूम जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनका शादी से पहले एक शूट होता है, उनकी यादों को संजोने का सिस्टम है। तो उसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। और ये ऐसे हुआ कि इससे पहले मैंने कुछ दिन पहले एक दहेज से संबंधित एक वीडियो डाला था और उसके बहुत सारे रिएक्शंस मुझे मिले। और उसी रिएक्शंस में एक लड़की का मुझे ये कहानी मिली जिन्होंने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा और आप प्लीज़ इसे ज़रूर बोलिएगा ताकि बाकी लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। उस लड़की का नाम शैली है। ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। और शैली जो है उसकी शादी होने जा रही थी, तब की ये कहानी है। उसकी शादी होने जा रही थी, वो बहुत ही खुश थी। वो अपने फियांसी से, मंगेतर से बहुत बार बात भी करती थी। उनकी अच्छी कॉम्पैटिबिलिटी थी ऐसा लगता था, क्योंकि उसने फ़ोन पे बहुत बार बात भी की थी उनसे। तो वो बहुत खुश थी। और होता ये है कि शादी के 4 दिन पहले प्रकाश जो कि उसके मंगेतर हैं, उनका फ़ोन उनके पेरेंट्स के पास आता है और वो कहते हैं कि जो है कि एक प्री वेडिंग शूट हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स से परमिशन लेते हैं कि आप शैली को भेज दीजिए और टैक्सी से भेज दीजिए अकेले, और यहाँ से मैं इंश्योर करूँगा कि वो सेफली घर तक पहुँचे। और जो है आप उसे भेज दीजिए। और वो शैली से भी बात कर लेते हैं पेरेंट्स से परमिशन लेने के बाद कि तुम भी कुछ ड्रेसेस लेके आ जाना और ज्वेलरी वगैरह जो भी तुम पहनना चाहो, क्योंकि हम यहाँ पे करेंगे। शैली बहुत खुश होती है, वो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत कंफर्टेबल होती है, कोई उसे प्रॉब्लम नहीं होती। और वो जो है बहुत तैयारी वैयारी करके अपना टैक्सी से जो है वहाँ उस होटल में पहुँच जाती है। जब वो होटल में पहुंचती है तो वहाँ पे पहले झटका उसे ये लगता है जब वो देखती है कि वहाँ प्रकाश के कम से कम 5-6 दोस्त जो हैं खड़े हैं कैमरा वगैरह लेके। तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है कि ये सब क्यों, इतने सारे लोग क्यों आए हैं। दूसरी बात यह है कि उसे ये फील होता है कि कैमरामैन क्यों नहीं बुलाया है, वो दोस्त क्यों फ़ोटो खींच रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरत है फ़ोटो खींचने की, या वो क्यों वीडियो बनाएंगे। फिर भी चलो उसने पेशेंटली उस चीज़ को लिया, क्योंकि आप जानते ही हैं कि शादी से पहले लड़कियां इतनी जल्दी अपनी मन की बात शेयर नहीं कर पाती हैं। तो जब उनकी शूट शुरू हुई तो उसे बड़ा अनकंफर्टेबल इसलिए भी फील हुआ क्योंकि जो दोस्त थे वो तो हमेशा मजाक करे जा रहे थे, और वो मजाक भी अजीब तरह के मजाक करे जा रहे थे जिससे कि वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी। और वो प्रकाश को बताने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रकाश भी उसी मूड में था जिस मूड में उसके दोस्त थे। देवर इन एन्जॉयमेंट मूड। तो सारे एक जैसी ही बातें कर रहे थे और उन्हें ज़रा भी ये ध्यान नहीं था कि हम 5-6 लोगों में एक लड़की है और उस लड़की के साथ हम किस तरह की बात करें। फिर भी वो उसे करती रही। अलग अलग ड्रेसेस उन्होंने चेंज की, कई जगह पे डाइनिंग हॉल और रूम और इधर उधर खड़े होकर उन्होंने फ़ोटो खिंचाई और वीडियो बने, कोई प्रॉब्लम नहीं शैली ने बोली। लेकिन उसके बाद एंड जब क्लाइमैक्स आने वाला था तो सबसे लिमिट क्रॉस हुई जब उन्होंने ये चाहा कि स्विमिंग पूल में भी फ़ोटो होनी चाहिए। और उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया शैली से कि वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन ले और प्रकाश की और शैली की स्विमिंग पूल में फ़ोटो होनी चाहिए। लेकिन उस समय शैली जो है बिल्कुल ही परेशान हो गई, क्योंकि वो ये चाहती नहीं थी। हर इंसान की एक लिमिट होती है, वो उस लिमिट तक ही जा सकता है, या उसके कुछ फैमिली कल्चर होते हैं, या उसका कुछ बैकग्राउंड होता है, या उसकी खुद की फीलिंग भी होती है। हर एक की अपनी चॉइस होती है। तो शैली को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने कहा, तो शैली ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। प्री वेडिंग शूट के लिए जितनी हमें ज़रूरत थी वो हो चुका है और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रकाश उसे इंसिस्ट करने लगा कि नहीं, बस ये लास्ट रह गया है, बस आधा घंटा लगेगा ये वो। और तब शैली ने कहा कि नहीं सॉरी, ये सब मैं नहीं पहनूंगी और ना ही मैं इस तरह के फ़ोटोशूट कराऊंगी। और शायद अगर कैमरा पर्सन होता तो हो भी सकता था, लेकिन मैं आपके फ्रेंड्स के सामने ये नहीं कराऊंगी, क्योंकि आपके फ्रेंड्स जो हैं इतनी देर से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ कि वो मजाक कर रहे हैं और वो मजाक में कंफर्टेबल नहीं हूँ। उसको सुनते ही प्रकाश को गुस्सा आ गया और प्रकाश ने उससे कहा कि तुम कैसी लड़की हो, मॉडर्न लड़कियां होती हैं, ये होता है वो होता है। और फिर प्रकाश ने जो है उसे जल्दी से टैक्सी हायर की और उसे डांटते हुए उस टैक्सी में बिठा दिया और शैली जो है घर वापस आ गई उस टैक्सी से। लेकिन पूरी टैक्सी में, पूरे रास्ते में वो रोती रही और घर आके वो बता ही नहीं पाई अपने पेरेंट्स को कि उसके साथ क्या हुआ या उसे कैसा फील हुआ। और ये एक छोटी सी इंसिडेंस उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ी जो है कटु अनुभव बन गया, कड़वा अनुभव बन गया। और सबसे बुरी बात तो तब हुई जब शादी में भी वही सेम दोस्त
प्रकाश के उसके साथ थे और फिर भी वो उसी तरह की बातें कर रहे थे स्टेज पे खड़े होकर। तो आप सोचिए, जो लड़की एक दौर से गुजरी थी और वो निकल के आई और फिर दोबारा उसी दौर में गुजरी, तो वो अपनी शादी को एंजॉय ही नहीं कर पाई और ना ही उसे अपनी शादी में कुछ भी अच्छा लगा। हालांकि आज भी वो शैली प्रकाश के साथ ही है, लाइफ पार्टनर्स हैं दोनों। शैली ने प्रकाश को एक बार समझाने की कोशिश भी की, तो प्रकाश को फील भी हुआ, क्योंकि जब एक बार आपका लगाव हो जाता है तो आप फील करते हो, आपको समझ में आ जाता है। और प्रकाश को ये चीज़ समझ में आई कि उसने ये बहुत गलत काम किया शैली के साथ, और उसने बहुत सॉरी भी बोला और उसने कहा कि आगे से मैं तुम्हारी चॉइस का, तुम्हारे जो दर्द हैं उसका ध्यान रखूँगा। लेकिन उसने सॉरी भी कहा, लेकिन अब सॉरी करने से क्या होता है, क्योंकि वो जो मोमेंट थे, खूबसूरत मोमेंट, वो तो बदसूरत बनी गए। तो वही शैली का कहना है कि आप अपने कहानी के ज़रिए लोगों से ये बताएं कि सबसे पहली बात है कि ये बहुत ध्यान रखा जाए, स्पेशली जो ग्रूम साइड है वो ये ध्यान रखें कि वो ये मजाक इस तरह के ना करें कि ब्राइड को बुरा लगे, क्योंकि लड़की एक अजीब से दौर से उस समय गुजर रही होती है, उसे अपना परिवार छोड़ना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं डाइजेस्ट कर पाती। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि लड़का भी क्लियरली लड़की को बताए और लड़की भी क्लियरली बताए। वहाँ शैली भी कहती है कि उससे भी शायद ये गलती हुई कि उसे जाने से पहले उसे बिल्कुल क्लियरली बातें कर लेनी चाहिए थी। तो देखिए, प्री वेडिंग शूट हो या कोई भी आप चीज़ करते हैं शादी के दौरान, या जब भी आपकी नई शुरुआत होने जा रही है, तो आप कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हैं, कोई भी रस्म कर रहे हैं, पर इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि इट शुड नॉट हर्ट द ब्राइड, कि वो किसी को भी हर्ट ना करे, ब्राइड हो या ग्रूम हो, किसी को भी हर्ट ना करे। जी, लाइफ पार्टनर का मतलब ही यही है कि आप एक दूसरे की चॉइस का, एक दूसरे की किस चीज़ से कौन हर्ट हो रहा है, ठीक है, और एक दूसरे की जो है डिग्निटी का बहुत ध्यान रखें। सिर्फ अपने दोस्तों के चक्कर में, अपनी दोस्ती के चक्कर में अपनी वाइफ की डिग्निटी ख़राब हो रही है, वो फील करिए कि उसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है या इंसल्ट हो रही है, वो ये फील करिए कि लोग उसे गलत तरीके से देख रहे हैं, गलत मजाक उसे करें, ये प्लीज़ ना करें। इस चीज़ का अगर हम ध्यान रखें तो शादी जैसी समारोह हमारे लिए एक बहुत यादगार बन सकते हैं। ऐसा ना हो कि कोई छोटी सी चीज़ हमारे लिए कड़वा अनुभव मिल जाए। यदि आप मेरी बात से, इस बात से सहमत हैं तो आप इसे ज़रूर आई एग्री करके कमेंट करिए, और अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप अपने भी आइडिया दे सकते हैं, अपने सजेशन भी दे सकते हैं और आगे तक इस मैसेज को भी पहुंचा सकते हैं। इसे आप एक सामाजिक मुद्दा भी समझ सकते हैं कि शादी के दौरान हमें किसी से ऐसा मजाक या ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि किसी को चोट पहुँचे, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग चॉइस, अलग अस्तित्व, अलग तरीका होता है ज़िंदगी को जीने का, और हमें उसे रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच सोशल इश्यूज़। ऐसे ही सामाजिक मुद्दों के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये अगर ये पसंद आया हो आपको वीडियो तो ज़रूर कमेंट करें, और आई एग्री एंड आई डिसएग्री ज़रूर लिखें और अपने आइडियाज़ ज़रूर दें। पिछले कई वीडियोज़ में आपसे जो मुझे कमेंट मिले और जो नए आइडियाज़ मिले और जो नई चीज़ें उभर के आईं जो मुझे खुद नहीं पता थी, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।